हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हिंदी की इस तासिका में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। छात्रों, इसके पहले के तासिका में लेक्चर में हमने यह मेरे पिताजी यह लेसन का आधा हिस्सा, इस पाठ का आधा हिस्सा पढ़ लिया है। हमने अभी तक देखा कि हरिवंश राय जी ने मेरे पिताजी जो ये आत्मकथा है उनकी, उसमें उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का दिनचर्या किस प्रकार की थी और उन्होंने अपने पिताजी के कुछ गुणों, स्टार्टिंग में ही अपने पिताजी के कुछ जो गुण, उनके अच्छे गुण थे उनके बारे में भी बताया है। अब आगे हम देखते हैं वे क्या कह रहे हैं, देखते हैं। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वह बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से, अर्थात अवधि पढ़ना उनको ज़्यादा पसंद था। संस्कृत का उच्चारण वो उतनी उच्चारण में वो उतना सुख, मतलब उतना आनंद नहीं ले पाते थे जितना कि वो अवधि के साथ फेमिलियर थे। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक़ है। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है। मानस की सूक्ष्म सिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश के उतरी हुई अधिक, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे, वापस से उन्होंने पिताजी की दिनचर्या के बारे में बताना चालू किया। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ काँपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। मेरी माता की जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बूढ़ियाँ, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से को मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के आरंभिक वर्षों में वे प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते। बाद
को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास मतलब चलने की इच्छा तृप्त नहीं होती। चलने से अर्थात चलने से उनका मन नहीं भरा होती थी, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे। कभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। चलने का मर्ज मतलब चलने की बीमारी थी। सबसे अचरज मतलब आश्चर्य की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोएं, उठते हुए सुबह 3 ही बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है। उनका कहना लंबाई नहीं गहराई मांगती है मतलब नींद ऐसी होनी चाहिए जो लंबी ना हो। मतलब कई घंटे सोना कोई नींद नहीं है, लेकिन सोना ऐसी कि एकदम गहरी नींद हो, उस नींद में कोई डिस्टरबेंस न हो, कैसी भी स्थिति हो, गहराई हो। यानी कम घंटों की गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर इतना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सारी रातों की नींद पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कंठा उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। निभाने मतलब उसको पूरा करने का, निभाने का मतलब हो गया उसे पूरा करने का, पालन करने का। जो उन्होंने समय की पाबंदी का उत्कंठा उनके अंदर थी, इच्छा थी, उसको फुलफ़िल करने का, निभाने का, पालन करने का, उसका पालन करने में घर के लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए, सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक अलार्म घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। त्रिकोणिया मतलब कोने में जो पट्टी वगैरह लगा के रखा जाता है, उसे त्रिकोणिया रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी। विक्टोरियन युग अर्थात जब यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन, ब्रिटिशों के, वो भी ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया का शासन हुआ करता था, उस समय को विक्टोरियन युग कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, विक्टोरियन युग की थी वो, क्या, वो घड़ी जो वो लाए थे उन्होंने की थी, और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। अर्थात पायनियर के ऑफिस से उसे खराब कहकर निकाल दिया गया, तो उसे इनके पिताजी ने 2 रुपये में खरीद लिया। यह घड़ी बेहया साबित हुई। बेहया मतलब जिसको कोई शर्म न हो, बेशर्म, ठीक है। वो क्यों? थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी।
चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं, अर्थात वह कभी बिगड़ी हो ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी को, लेखक जी को याद नहीं है। तिकोनिया और खाली, उनकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी, रामचंद्र उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद, अश्रु हास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर अलार्म घड़ी है, पर न ई खुद नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ई खुद आराम करत है, न केहू आराम करे देत है। अर्थात नाम तो इसकी आराम घड़ी है, न तो यह कभी खुद आराम करती है